एक समय की बात है कि रानीपुर के जंगल में सभी पंछी खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल में काफी शांति थी। उस जंगल का बादशाह तोता महाराज था। वे अपनी प्रजा का बहुत ख्याल करता। सब पंछी उससे मोहब्बत करते थे। अरे मित्रों, हमारे तोते महाराज कितने अच्छे हैं। वे हमारा बहुत ख्याल करते हैं। हाँ मीनू बहन, अगर तोते महाराज ना होते तो हमारे जंगल में ना जाने क्या होता। दूसरे जंगल की तरह जालिम गिद्ध हमारे जंगल में भी कब्जा कर लेते और हमें गुलाम बना लेते। हाँ कालू भैया, अगर आज हम सब पंछी खुशी और आज़ादी के साथ जीवन बिता रहे हैं तो इसका कारण हमारे तोते महाराज हैं। उसी जंगल के करीब एक गुफा में एक जालिम गिद्ध भी रहता था, जो कि रानीपुर के जंगल पे कब्जा करके वहाँ के पंछियों को अपना गुलाम बनाना चाहता था। लेकिन तोते महाराज के होते हुए वे ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि सब पंछी तोते महाराज को बहुत चाहते थे और उनका आदर्श करते थे। उस साल जंगल में बारिश बहुत कम हुई थी और पंछियों को भोजन तलाश करने में मुश्किल का सामना होता था। इस कारण सब पंछी बहुत परेशान थे। वे सब मिलके तोते महाराज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे अरे मेरे प्यारे पंछियों, तुम सबका एक साथ कैसे आना हुआ? खैर तो है ना? तोते महाराज, असल में हम सब पंछी बहुत चिंतित हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं, क्योंकि आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। अरे ऐसी क्या बात है? क्या समस्या आ गई? अरे मुझे बताओ तो सही। तोते महाराज, बात ये है, जैसा कि आप जानते हैं, इस साल जंगल में बारिश बहुत कम हुई। इसी कारण फसलें भी नहीं पकी, हमें भोजन नहीं मिल रहा। इस तरह तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तोते महाराज, हम सब बहुत कठिन समय में हैं। आप हमारी सहायता करो, वरना हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे भूखे हैं। अरे अरे, ये तो वाकई चिंता की बात है। बारिश न होने के कारण हमारा सुंदर हरा भरा जंगल इस साल खुश्क हो रहा है। जी तोते महाराज, लेकिन हम सबको इस समस्या का कोई समाधान तो करना होगा। क्या आपके पास इसका कोई उपाय है? तोता महाराज कुछ सोचने के बाद कहता है, अरे मेरी प्यारी प्रजा, तुम लोग चिंतित मत हो, मेरे पास एक उपाय है। तमाम पंछी तोते महाराज को बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगते हैं। अरे शाही खजाने में बहुत सारा अनाज रखा है, जो कि जंगल के कठिन समय के लिए ही बचा के रखा गया था। मुझे बहुत खुशी होगी कि शाही खजाना मेरी प्यारी प्रजा के काम आए और आप सबकी चिंता दूर हो जाए। आप लोग खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगा। तमाम पंछी तोते महाराज की बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और वे सब कहने लगते हैं, तोते महाराज की जय हो, तोते महाराज की जय हो। गुफा में रहने वाला गिद्ध तोते महाराज से बहुत जलता था। सब पंछियों का तोते महाराज को पसंद करना गिद्ध से बर्दाश्त नहीं होता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह जंगल का महाराज वो बन जाए। तोते महाराज अब बूढ़े होते जा रहे थे, इसी कारण वो बीमार भी रहते थे। एक रोज अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। तोते महाराज की मृत्यु तमाम पंछियों के लिए बहुत सदमे की खबर थी। उनके जाने से सभी पंछी बहुत उदास थे, लेकिन जालिम गिद्ध के लिए ये बहुत अच्छा मौका था। एक रोज उसने जंगल पे कब्जा कर लिया और ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, आज से मैं इस जंगल का महाराज हूँ।
अब से यहाँ पे मेरा राज चलेगा। तुम सब पंछी अब मेरे गुलाम हो। सबको मेरा आदर्श मानना होगा। तमाम पंछी गिद्ध को नापसंद करते थे और उसे अपना महाराज बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उस जालिम गिद्ध से बहुत डरते थे। और अब तो तोते महाराज भी जीवित नहीं थे जो उनको उस गिद्ध से बचा लेते। तमाम पंछी इस समस्या का उपाय निकालने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। भाइयों, इस जालिम गिद्ध के आने से हमारा जीवन तो नर्क बन गया है। हमें इससे जान बचाने के लिए जल्द ही कुछ करना होगा। अरे हाँ मीनू बहन, लेकिन वो इतना बड़ा और ताकतवर है, हम तो उसका बाल भी बीका नहीं कर सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें बस हिम्मत करनी होगी। हमें इसका कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। गिद्ध ने जंगल में बहुत आतंक मचा रखा था। जब दिल चाहता किसी भी पंछी के बच्चों को अपना भोजन बना लेता। किसी की भी जान उससे बची ना थी। तमाम पंछी बहुत परेशान थे। वे सब पंछी मिलके तोते महाराज के बड़े बेटे कुंवर तोते के पास जाते हैं और उससे मसले का उपाय तलाश करने की बात करते हैं। प्यारे पंछियों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम सब पंछी एक तरफ हैं और वो गिद्ध एक तरफ। उसे कोई भी पसंद नहीं करता। तो क्यों ना हम सब मिलकर उसे इस जंगल से निकाल दें। ये जंगल हमारा है और यहाँ पे हम उस गिद्ध का जुल्म क्यों बर्दाश्त करें। आप सबको मेरा साथ देना होगा। कुंवर जी, हम आपके साथ हैं। हाँ हाँ कुंवर जी, हम सब आपके साथ हैं। कुंवर तोते के सुझाव के मुताबिक वे सब पंछी मुंह में पत्थर भर के गिद्ध के पास जाते हैं और उसे जंगल को छोड़ने के लिए 5 मिनट का समय देते हैं। गिद्ध सोचता है, अगर इन सब ने मिलके मुझे पत्थर मारे तो मेरा तो कीमा बन जाएगा। बेहतर यही है कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए। प्यारे दोस्तों, ठीक कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है। सब पंछियों के इत्तेफाक और कुंवर तोते के सुझाव के कारण वे जंगल जालिम गिद्ध से आजाद हो गया। इसके बाद वे पंछी कुंवर तोते को अपना नया महाराज चुन लेते हैं और सुख शांति के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।